गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बनाएंगे रोज़ परांदा। परांदे के लिए हम सबसे पहले एक जो बनाते हैं डोरी, परांदे का जो लीफ और डोरी वाला जो भाग रहता है, इसके जैसा ये जो है, ये मैंने पहले से बना करके रखा है। ये हम पहले बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच के बाद हम 12 चैन बनाएंगे इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये वाला परांदी में नीचे हम ये वाला साइड जो है नीचे साइड में रहेंगे, इसलिए इसको थोड़ा लॉन्ग बनाएंगे और थोड़ा सा लंबा बनाएंगे इसमें, क्योंकि हम नीचे यहाँ पर लटकन लटकाने वाले हैं, इसलिए इसको और थोड़ा चाहिए 12 बना है और हम 12 बना लेते हैं इसमें। ये 24 बना लेते हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 बना लिया हमने। 24 टोटल 24 हो गए इसमें। ये टोटल 24 ही नीचे साइड में रहेगा। इसके बाद हमको यहाँ पर एक पत्ती बनानी, लीफ बनानी है। लीफ बनाने के लिए हम यहाँ पर 7 चैन और ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर लीफ का शेप देने के लिए जो सबसे फर्स्ट वाली जो ये स्टिच है, ये सबसे फर्स्ट वाली जो चैन है, इसको छोड़ के जो सेकंड वाली यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया के लिए हमको हुक को इस लूप के अंदर इंसर्ट करना है, यार्न ओवर करना है, पुल थ्रू करना है इस लूप से, एंड फिर से यार्न ओवर एंड पुल थ्रू टू दी 2 लूप्स, दिस 2 लूप्स। ये सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए सबसे पहले यार्न ओवर करना है, सेकेंड वाली जो चैन है इसमें हुक इंसर्ट करना है, फिर यार्न ओवर करते हुए यार्न को बाहर लेना है, फिर इसको यार्न ओवर करेंगे और अब हम ये जो तीनों लूप दिख रहे हैं, इन तीनों लूप में से एक साथ इसको बाहर करेंगे। इसके बाद हमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के लिए सबसे पहले यार्न ओवर, इंसर्ट फ्रॉम दिस लूप, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू टू दिस लूप, फिर यार्न ओवर एंड पुल थ्रू टू दिस 2 लूप्स। फिर से एक बार यार्न ओवर करेंगे और इन 2 लूप्स में से बाहर लेंगे। ये हमारा डबल क्रोशिया बन गया। इसके बाद हम फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए यार्न ओवर करना है, इस लूप से इंसर्ट करना है हुक को, यार्न ओवर करके बाहर लेना है, फिर यार्न ओवर करना है और इन तीनों लूप में से बाहर करना है। ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए हुक को इस लूप में से इंसर्ट करना है, यार्न ओवर करते हुए बाहर लेना है, फिर यार्न ओवर करना है, इन दोनों लूप में से बाहर निकालना है। ये सिंगल क्रोशिया होगा। इसके बाद हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच बनाने के लिए इसके जस्ट बाद वाला जो स्टिच है, इसमें से हम हुक अंदर इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करते हुए हम बाहर लेंगे और इस लूप को इस लूप में से बाहर ले लेंगे। ये हमारा स्लिप स्टिच बन गया है। यहाँ पर एक लीफ का शेप बन के तैयार हो चुका है। ऐसे ही हमको टोटल 12 लीफ यहाँ बनानी है। अभी एक बन चुका है। इसके आगे हम फिर से 12 चैन बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 चैन के बाद में फिर से हमको इसमें 7 चैन और ऐड करनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब जो प्रोसेस हमने यहाँ पर किए थे, हमको सेम प्रोसेस से यहाँ पर लीफ का शेप देना है। लीफ का शेप देने के लिए सबसे फर्स्ट वाली जो चैन है उसको स्किप करके जो सेकंड चैन है उसमें से हुक इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर, पुल थ्रू एंड यार्न ओवर एंड पुल थ्रू टू दिस 2 लूप्स। ये हमारा सिंगल क्रोशिया बन गया है। इसके बाद हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, यार्न ओवर
इंसर्ट द हुक, पुल yarn over, pull through एंड yarn over करके इन तीनों लूप्स में से बाहर करेंगे। फिर डबल क्रोशिया बनाने के लिए हाफ yarn over, इंसर्ट द हुक, yarn over, pull through, yarn over, इन दो लूप्स में से इसको बाहर लेंगे, फिर से yarn over करेंगे और इन दो लूप्स में से निकाल लेंगे। ये होगा डबल क्रोशिया। अब फिर से हमें सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया के लिए yarn over करेंगे, इस लूप में से हुक इंसर्ट करेंगे, yarn over करके इसे बाहर लेंगे, yarn over इन तीनों लूप्स में से एक साथ हम हुक को बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया बन गया है। इसके बाद हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया के लिए इंसर्ट करना है हुक, yarn over करके बाहर लेना है, yarn over करना है, इन दो लूप्स में से हुक को बाहर निकालना है। ये हमारा डबल क्रोशिया बन गया। अब हमको स्लिप स्टिच बनानी है। स्लिप स्टिच के लिए इसके अगले वाले स्टिच में हुक इंसर्ट करेंगे, yarn over करके बाहर लेंगे और इस लूप को इस लूप में से बाहर ले लेंगे। ये हमारा फिर से एक लीफ बनके तैयार हो चुकी है। हमने 2 लीव्स इसमें बना ली है। ऐसे ही हमको पूरी टोटल 12 लीव्स हमको इसमें बनानी है। यहाँ 2 बना चुके हैं हम और सेम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम और 10 लीव्स इसमें ऐड करेंगे। हमने ये पूरी डोरी यहाँ पर बना के तैयार कर ली है। ये जो लास्ट में आया हमने यहाँ पर टोटल 20 चैन बनाई है लास्ट में। उसके बाद में हम यहाँ से यान को कट कर लेंगे, आगे से यहाँ से यान कट कर लेंगे और इसे इसके अंदर से निकाल के टाइट कर लेंगे। तो हमारी पूरी डोरी बन के तैयार हो चुकी है। ऐसी ही मैंने पहले से 2 डोरियाँ और बना करके रखी थी, क्योंकि हमें 3 लेयर वाला जो परांदा रहता है वो बनाने वाले हैं। उसके लिए हमें 3 डोरी चाहिए थी, तो एक ही मैंने अभी बनाई है और पहले से मैंने ये 2 डोरियाँ बना करके रखी हुई थी। अब हम इनके लिए रोज़ वाले मिनी फ्लावर्स बनाएंगे। इस टाइप के जो है फ्लावर्स दिख रही है, इस टाइप के फ्लावर्स हम बनाएंगे। इसके लिए मैं आगे बता रहे हैं कैसे बनाएंगे। रोज़ बनाने के लिए हम पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का यार्न लेंगे। इसमें सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम 6 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 चैन के बाद में ये हमने चैन बना ली है। इसके बाद में सबसे फर्स्ट वाली चैन को स्किप करके सेकंड वाली जो चैन है इसमें से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ से। सेकंड वाली चैन में से हम 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 एंड 2 सिंगल क्रोशिया, टू सिंगल क्रोशिया टू द सेम लूप। इस नेक्स्ट वाली जो चैन है यहाँ से हम 3 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 एंड 3। इसके बाद वाली जो चैन है इसमें से भी हम 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 एंड 3। इसके बाद वाली जो अगली चैन है इसमें से भी हम 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इसके बाद जो अगली जो चैन दिख रही है यहाँ से हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करके हम ये यार्न जो है इसको कट कर लेते हैं, इसमें से निकाल लेंगे। ठीक, अब ये जो बन गया है हमारे पास में इस टाइप से एक पेटल के जैसा शेप मिलेगा, ऐसा कुछ रहेगा ये। इसे हम राउंड करेंगे इसे अपनी जगह पे, इस टाइप से इसको राउंड कर लेंगे। तो एक ये मिनी रोज़ का शेप दिख रहा होगा इसमें। ये एक मिनी रोज़ का जैसे दिख रहा है। अब हम इसे नीडल की हेल्प से जो एक्स्ट्रा यार्न जो दिख रहा है साइड में ये वाला, इसको स्टिच कर लेंगे और इसे सिक्योर कर लेंगे। नीडल है इसे इंसर्ट कर लेते हैं, इसमें फंसाएंगे इस यार्न को।
से यहाँ पर एक दो बार हम यहाँ नॉट बांध के इसे थोड़ा सिक्योर कर लेंगे ताकि ये खुले ना। और ये जो एक्स्ट्रा का यान है इसे हम कट कर देंगे यहाँ से। ये एक मिनी रोज़ हमारे पास में रेडी हो गया है। ये मिनी रोज़ बन के तैयार हो गया है। अब इसके पीछे में जो पेटल रहती है वो बना लेते हैं। पेटल बनाने के लिए हमें सबसे पहले मैजिक रिंग बनानी है, मैजिक सर्कल बनाना है। मैजिक सर्कल बनाने के लिए इस टाइप से हम यान को लेंगे 2 फिंगर्स पर, फिर से रैप करेंगे सामने में पैरेलल, बैक साइड में क्रॉस में। हुक को लेंगे, इसमें से इंसर्ट करके पीछे वाले हुक को यान को इसमें से लेंगे, फिंगर्स को इसमें से बाहर निकाल के हम यहाँ पर एक चैन बना लेंगे। इसमें अब हमें और 2 चैन बनानी है, 2 एंड 3, मतलब हमें टोटल 3 चैन बनानी है। 3 चैन बनाने के बाद में फर्स्ट वाली चैन को हम स्किप कर देंगे। सेकेंड वाली जो चैन है, फर्स्ट चैन को स्किप करके जो सेकंड चैन है इसमें हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट वाली जो चैन है थर्ड नंबर वाली, इसमें हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया के लिए यान ओवर करेंगे, इस लूप में से हुक इंसर्ट करेंगे, यान ओवर करते हुए से यान को बाहर लेंगे और यान ओवर करके इन तीनों लूप्स में से हुक को बाहर निकालेंगे। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया बन गया है। अब हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए हम हुक को इस मैजिक रिंग के अंदर से इंसर्ट करेंगे, यहाँ से इंसर्ट करके यान ओवर करके बाहर लेंगे और फिर से यान ओवर करके इन दोनों लूप्स में से हुक को बाहर निकालेंगे। हमारा फिर से एक सिंगल क्रोशिया बन गया। इस तरीके से हमारे पास एक छोटी पेटल बन के रेडी हो गई है। इसे हमें 3 टाइम्स रिपीट करना है। एक हो गया है और हम 2 बार रिपीट करेंगे। इसके लिए हम फिर से 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। फर्स्ट वाली चैन को स्किप करेंगे, सेकंड चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया। अब उसकी जो नेक्स्ट वाली चैन है ये वाली, इसमें हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया के लिए यान ओवर करेंगे, इंसर्ट करेंगे हुक यहाँ से, यान ओवर करते हुए बाहर लेंगे, फिर से यान ओवर करके इन तीनों लूप्स में से हुक को बाहर ले लेंगे। इस टाइप से हम हुक को बाहर ले लेंगे। फिर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया के लिए वही करना है, हम फिर से हुक को इस मैजिक रिंग के अंदर से इंसर्ट करके यान ओवर करते हुए बाहर लेना है, फिर यान ओवर करना है और इन 2 लूप्स में से उनको हुक को बाहर कर लेना है। ये हमारा फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनके तैयार हो गया है। अब फिर से हमारे पास 2 पेटल बन चुकी है। अब हमें थर्ड नंबर की पेटल बनाने के लिए फिर से 3 टाइम्स चैन बनानी है, 1 2 एंड 3। फर्स्ट चैन को स्किप करके सेकंड चैन में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट वाली चैन बनाएंगे हम हाफ डबल क्रोशिया, यान ओवर, इंसर्ट द हुक, यान ओवर, पुल थ्रू एंड यान ओवर, पुल थ्रू दी 3 लूप्स, दिस 3 लूप्स। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया बन गया। इसके बाद हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इंसर्ट करेंगे हुक को मैजिक रिंग के अंदर, यान ओवर करके बाहर लेंगे, फिर यान ओवर करके हम इन दोनों लूप्स में से हुक को बाहर लेंगे। ये हमारी 3 पेटल्स बन गई है। अब हम मैजिक रिंग को क्लोज कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा ये वाला जो यान दिख रहा है इसे हम पुल करेंगे एकदम टाइटली, तो ये हमारा मैजिक रिंग क्लोज हो गया है। अब इसके बाद में हम ये जो दिख रही है सबसे फर्स्ट वाली जो चैन है हमारी, ये जो सबसे फर्स्ट चैन दिख रही है, यहाँ से हम हुक को इंसर्ट करेंगे, यान ओवर करके बाहर लेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच बनाने के बाद हम जो यान है यहाँ से कट कर देंगे, इसे बाहर ले लेंगे और इसे टाइट कर लेंगे। दोनों जो हमारे यान दिख रहे हैं एक्स्ट्रा, इसे हम खींच के अच्छे से टाइट कर लेंगे। यहाँ हमें एक पेटल जो बैक साइड में हमें इस मिनी रोज़ के पीछे जो पेटल लगानी है वो हमारी बनकर तैयार है। अब हम इस जो एक्स्ट्रा यान है इसे थोड़ा सिक्योर कर लेते हैं नीडल की हेल्प से। हम यहाँ से नीडल इंसर्ट करेंगे, यहाँ यान को लेकर के बैक साइड में लेकर जाएंगे और ये जो पहले का एक यान था इसके साथ हम यहाँ पर 1 से 2 टाइम यहाँ पर नॉट बांध लेंगे। 1 एंड 2, ये टाइट हो चुका है। अभी जो एक्स्ट्रा यान है इसे हम कट कर देंगे। इस तरह से हमारे पास में एक पेटल बनके तैयार हो चुकी है 3 इसकी। अब इसको हम यहाँ पर ग्लू की हेल्प से रोज़ को इसमें स्टिच कर लेंगे या चिपका लेंगे। ग्लू की हेल्प से कर लेंगे तो ये इस टाइप से बन जाएगा, जैसे कि मैंने बाकी और बना करके रखे पहले से। ये है और भी बाकी बहुत से मेरे पास, ये सारे मैंने बना करके पहले से रेडी करके रखे थे। अब इनको हम ये जो रोज़ दिख रहे हैं मिनी रोज़, इन्हें हम इस जो डोरी है परांदे की जो डोरी है इसमें हम ग्लू से स्टिच कर देंगे, ग्लू से इसमें चिपका देंगे। अब हम ग्लू की हेल्प से इसे चिपका देंगे। यहाँ हम
ग्लू लगा लेते हैं और ये रोज़ को हम इसमें सिक्योर कर लेंगे, चिपका लेंगे यहाँ पर। इस तरह से हमने रोज़ बना लिया है, ये दिख रहा है रोज़। ऐसे ही मैंने बाकी और भी रोज़ बना करके पहले से तैयार करके रखे हैं। अब हम इन्हें परांदे में अटैच करेंगे। इसे मेरा परांदा है, परांदे में हम इसे ग्लू की हेल्प से ही अटैच कर लेंगे। इसी तरह हम सारे रोजेस को पूरे परांदे में अटैच कर लेंगे। जो हमने बाकी दो और परांदे की स्ट्रिप बना के रखी है, इनमें भी हम सारे रोजेस चिपका देंगे इसी तरह से ग्लू की हेल्प से। हमने सारे रोजेस इन स्ट्रिप्स पे परांदी पे लगा लिए हैं, इस टाइप से दिख रही है तीनों। अब इसमें हम सबसे नीचे जो हमने एक्स्ट्रा भाग छोड़े थे वहाँ के लिए हम लटकन बनाएंगे। जैसे कि मैंने पहले से ये दो स्ट्रिप्स में लटकन बनाए हैं, सेम ऐसे ही हम इसके लिए बनाएंगे। इसमें नीचे अटैच करने के लिए इसके लिए हमें पिंक वाला यार्न लेना है। पिंक वाला यहाँ मैं ले रही हूँ 24 सेंटीमीटर और इसे हम 24 टाइम ही राउंड अप करेंगे। तो 1 2 हमने ये 24 टाइम्स राउंड किया है। ये टोटल 24 राउंड है। इसमें हम इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा यार्न छोड़ देंगे और इसे कट कर लेंगे। ये 24 टाइम्स हो चुका है। हम इसे बराबर में हमने इसे सेंटर से टाई कर लिया है अच्छे से। और इसका जो एक्स्ट्रा ये डोरी हमने छोड़ के रखी है, इसी से हम यहाँ एक बार राउंड अप करेंगे और इसे यहाँ अच्छे से सिक्योर कर लेंगे इस टाइप से। यहाँ 1 से 2 टाइम इसको हम राउंड कर लेंगे। निडल की हेल्प से हम इसे परांदे में अटैच करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर निडल ले लेते हैं। हमने इसे यहाँ पर 2 बार लपेट लिया है, 2 से 3 बार। अब हम इसे अटैच करने के लिए इसी के अंदर से एक बार यहाँ इस साइड ले लेंगे, 1 टाइम और वापस से इधर से ले लेंगे। और अब हम इसे सेंटर से ऊपर की ओर ले लेंगे, जिससे हम इसे परांदी में अटैच करेंगे। स्टेप से बन के रेडी हुआ ये। अब हम इसे परांदी में अटैच कर लेंगे। ये जो स्टिच है यहाँ से हम इसे अटैच करेंगे। फर्स्ट वाली जो स्टिच है इसमें से हम पुल कर लेंगे। ये हमने इसके अंदर से ले लिया है। अब हम इसे यहाँ 1 से 2 टाइम और सिक्योर कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा यार्न है इधर में इसे हम काटने हैं ग्रीन वाले पे। इस टाइप से हो गया। अब इसे हम कट कर लेंगे। इसे हम बराबर यहाँ से कट कर लेंगे। इस टाइप से इसे बराबर कट कर लिया है। ये लटकन बन के रेडी है। ऐसे ही हमने तीनों लटकन बना लिए पहले ही। ये तीनों नीचे में हम परांदे के नीचे लटकन लगे हुए बन के तैयार है और हमारी परांदी भी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे तीनों को सिक्योर करेंगे एक साथ। इन तीनों को सिक्योर करेंगे हम यहाँ पर नीडल की हेल्प से। हम ये तीनों जो परांदी के हैं, परांदी के तीनों को हम एक में अटैच करेंगे। हमारा परांदा बन के रेडी है।